हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो अब जो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ ये कल रात को मैंने ही खोजी है, ठीक है ना। अब देखो, ऐसी कोई खास ट्रिक तो खोजी नहीं है कि इस पे मुझे इनाम मिलना चाहिए, पर हाँ, आपके 10-15 सेकंड जरूर बचा देगी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो देखो, मैं करा देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सौरभ शर्मा टेस्ट बुक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से ज्वाइन करो अगर आप ऐसी यूनिक ट्रिक सीखना चाहते हैं। और आपका जो पेपर है वो 50 जो क्वेश्चन आप 30 मिनट में करके आ सकते हो अगर आप मेरी वाली ट्रिक्स को यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आया है 2023 में, एसएससी जेईई 2023 9 अक्टूबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, राइट। आप देख भी सकते हैं पेपर को उठा के, चेक को अगर ये लिखा जा रहा है, करेक्ट को ये लिखा जा रहा है, तो रॉन्ग को कैसे लिखेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन यही होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, है ना, जहां पे हमें डिजिट्स को ऐड करना पड़ता है तो हमें पता नहीं होता। अब समझना, अब आपको पता है कि अगर लेटर से नंबर बन रहा है तो या तो डायरेक्ट पोजिशनल वैल्यू को ऐड करके कुछ कर रखा होगा उसने, या फिर अपोजिट पोजिशनल वैल्यूज को, राइट। यस और नो गाइस, है ना। पर दिक्कत कब आती है ना, मान लो हम शुरू तो ऐसे कर लेते हैं कि यार सी तीसरे पर है, एच 8वें पर है, ई 5 पर है, सी तीसरे पर है और के 11 पर है। 11 3 14 5 19 20 27 और 3 30, है ना। हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने सर इनको ऐड कर दिया, 11 3 14 5 19 20 27 और 3 30। ऐड तो हम कर लेते हैं डायरेक्ट, हमने क्या किया, डायरेक्ट पोजिशनल वैल्यूज को ऐड कर लिया। पर क्या इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ? क्या इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ? 30 30 30 90 होते हैं तो कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं है। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, अपोजिट लिखते हैं। सी का अपोजिट एक्स लिखते हैं, एच का अपोजिट क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, एस लिखते हैं। तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो यहां पर आती है ट्रिक जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। कैसे? जैसे आपको एक बार पता चल गया ना, आपको एक बार पता चल गया कि यार इनकी पोजीशन वैल्यू का जोड़ 30 है, तो बस 30 तो पता, इतना तो आपको निकाल ही लिया आपने। अगर इसके अपोजिटों का सम निकालना है, अगर आपको इसके अपोजिट का जोड़ निकालना है, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं ना, तो 27 को गुना 5 से करो और माइनस में 30 कर दीजिए। 27 पंजे होते 135। यस और नो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। माइनस में 30 करोगे तो 105 आ गया, और क्योंकि ये 5 लेटर है तो 5 और ऐड कर दो, 110 आ गया प्यारे बच्चों। यस और नो, मान गए। ये होता है, तो 135 माइनस 105, 105 आएगा इसके अपोजिटों का जोड़। आप चेक कर लीजिएगा, सी का अपोजिट एक्स होता है, एच का एस होता है, ई का वी होता है, सी का एक्स होता है, के का अपोजिट जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, के का अपोजिट पी के मूवी होती है ना, के का अपोजिट पी होता है प्यारे बच्चों। तो आप चेक कर लीजिएगा, इसके जो अपोजिटों का जोड़ आएगा वो 105 आएगा। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, जितने लोग हैं मतलब जितनी टर्म्स हैं उनकी गुना 27 से करिए, और उसमें से क्या घटा दीजिए, जो आपका नॉर्मल जो सम आया है पोजीशन वैल्यूज का उसको घटा दीजिए, तो आपका जो है अपोजिटों का क्या जाता है, जोड़ा जाता है। 105 आया तो तुमको पता है 105 से 10 जाना है, तो 5 लेटर है तो 5 ऐड कर दीजिए। तो अब आपके लिए आसान है, अब डायरेक्ट आपको पता है कि खाली अपोजिट लेना। अब ये नहीं है कि जोड़ो इसको, अब तो डायरेक्ट अपोजिट ले लो। तुम्हें पता है डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी चौथे पर होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एन का अपोजिट एम होता है, जी का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, टी 20वें नंबर पर। और कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, 1 2 5 लेटर है तो 5 और ऐड हो जाएगा। तो यू डायरेक्ट सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो 9 4 13, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, यूनिट डिजिट पर 3 आ जाएगा, 63 आंसर आ जाएगा आपका। मान गए बात, ठीक है। यस और नो। अब बहुत से बच्चों को कहेंगे अरे इतना टाइम तो ले दिया आपने खुद ने। अरे भैया मैंने तुम्हें समझाया है, वरना ये जो ट्रिक है ना यहीं पे सारा टाइम लगता है, कि एक बार तो आपने डायरेक्ट ऐड करके देखा, फिर उसके अपोजिट लिखो, फिर उनको ऐड करो, तो यहाँ पे आपके 15-20 सेकंड खर्च हो जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, आपके बचा दिए हैं, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ एक और क्वेश्चन से कि कैसे टाइम बचता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जेईई शिफ्ट 2 में आया है, एसएससी जेईई में। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, तो आपको सपना थोड़ी आएगा भाई, आपको सपने में थोड़ी पता है कि यहाँ पे डायरेक्ट से होगा या अपोजिट से होगा। तो आप पहले तो क्या करते हो, डायरेक्ट को ऐड कर लेते हो। एफ 6 पर है, ए पहले पर, एल 12 पर, एस 19 पर, ई 5 पर। लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे भी ऐड कर सकते हो आप, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट जोड़ो, 6 और 1 7, 12 7 19, 19 और 19 38, 38 और 5, 38 और 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 43। यस और नो, तो इनका जो जोड़ आ रहा है वो 43 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 97 लिख रहा है, तो 43 दूनी तो क्या होते हैं 86, कोई संबंध नहीं हो रहा 97 से। तो आप क्या करोगे, तो आपको पता चल रहा है डायरेक्ट से कुछ नहीं बन रहा, तो अपोजिट
का जोड़ निकालते हो आप। अपोजिट का जोड़ निकालने के लिए सीधी ट्रिक है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 27 गुना किससे करोगे, 5 से करोगे और 43 घटा दोगे। 27 पंजे क्या होते हैं, 135, 43 घटा दो। यस और नो प्यारे बच्चों, 35, 5 और 3 8, तो 92 आ गया या नहीं आ गया प्यारे बच्चों। अब क्योंकि ये 5 लेटर है तो 5 ही ऐड कर दीजिए, 92 में 5 ऐड करोगे तो 97। यस और नो प्यारे बच्चों। अब तुमको पता ही है कि अपोजिट करके 5 ऐड, जितने लेटर है उतने लेटर ऐड करने। तो एल का अपोजिट होता है ओ होता है प्यारे बच्चों 15 पर, ई का अपोजिट वी 22वें नंबर पर होता है, जी टी 20 पर होता है, ई वी 22 पर होता है, एन एम 13 पर होता है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू 23वें नंबर पर होता है। यस और नो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 6 है तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। सभी की यूनिट डिजिट अलग है तो यूनिट डिजिट लगाइए, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 5, 5 6 11, यूनिट डिजिट पर 1 आ जाएगा, 121 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट समझ में आया क्या, बोलो मगज में आया। यूनिट डिजिट लगाइए, ये वाली ट्रिक लगाइए। 27 से क्यों गुना करते हैं प्यारे बच्चों, इसका लॉजिक ये है, अगर आपको लॉजिक जानना है तो लॉजिक ये, मान लो ए बी सी डी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, मान लो 4 लेटर है, ठीक है, ये पहले पर होता है, ये दूसरे पर होता है, ये तीसरे पर, ये चौथे पर। इनके जो अपोजिट होते हैं ना, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो आप देखो इसका और इसका जो अपोजिट है ना, उसका जोड़ हमेशा 27 आएगा, 1 जमा में 26 27, इसका भी देखो ये 25 पर, 25 और 2 27, 24 और 3 27, तो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई बाई 27 प्यारे बच्चों, है ना। और ये ट्रिक मैंने ही खोजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि नहीं यार इससे कोई टाइम नहीं बचेगा, तो वो आपका वहम है। ये 15 15 20 20 सेकंड बचाकर ही हम अपने पेपर में 15 से 20 मिनट का टाइम सेव कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन में 15 20 सेकंड का टाइम बचा रहे हो, हर क्वेश्चन के, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पेपर में हर 20 सेकंड इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ये सोचता है ना कि नहीं मैं नहीं सीखूंगा इन ट्रिक्स को, मैं तो पेपर में लेंदी मेथड से करके आऊंगा, तो ठीक है ना, फिर मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकते भाई उस बच्चे से। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये कोड स्लिम का है प्यारे बच्चों, तो देखो कितना जल्दी होगा। तुम क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड करोगे। देखो इसको एक्चुअल में कैसे करना है पेपर में, देखो स्लिम को 220, स्लिम को 220 लिखा गया, तो आपको लिखना नहीं है कुछ भी, आप डायरेक्ट ऐड करो। S19 पर 20, 30 31, 31 में 9 40, 50 53, है ना। तो इनका जोड़ जो आ रहा है वो 53 आ रहा है, यू ऑल नो 53 आ रहा है प्यारे बच्चों का जोड़ पोजिशनल वैल्यूज का। 53 से कभी भी 220 बन सकता है क्या, 50 चौका 3 चौक 12 है, नहीं बन रहा भाई। भाई 53 का अगर 8 गुना 53 दूनी 106, चौका भी करोगे तो 212 बन रहा है प्यारे बच्चों, है ना। तो 212 है। चलो अपोजिट से देख लो एक बार, अगर 53 का अपोजिट निकालना तो 1 2 3 4 4 लेटर है ना, तो 27 चौका और माइनस में 53 कर दो, तो डायरेक्ट अपोजिट का सम आ गया। 27 चौका कितना हो जाएगा भैया, 27 चौका हो जाएगा 108, माइनस 53 कर दो प्यारे बच्चों, कितना 8 में 3 गया 5 55, और 55 चौका होता है ये, लो देखो 220 आ गया ना, आ गया। तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि अपोजिट का 4 गुना करना है, क्योंकि यहाँ पर कितने लेटर है प्यारे बच्चों, 4 लेटर है, 1 2 3 4, तो जो अपोजिट का जोड़ है उसका 4 गुना करना है प्यारे बच्चों, जितने लेटर है उनसे गुना कर देना है प्यारे बच्चों। आप बताओ, क्लियर है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अपोजिट करना है मुझे, तो टी का अपोजिट क्या होता है भैया, जी 7वें पर, आई का आर होता है, डायरेक्टली लिख लिया करो, ऐसे लिखा मत करो टी का अपोजिट जी लिखूंगा, नहीं, तुम्हें पता है टी का अपोजिट जी होता है 7 पर, आई का अपोजिट आर होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, के का अपोजिट क्या होता है भैया, के पी के 16वें नंबर पर होता है, ई वी 22 पर होता है, टी जी। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए प्यारे बच्चों कि आप डायरेक्ट लिख रहे हो इन चीजों को। यस और नो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो अब क्या है, इनकी यूनिट डिजिट निकाल लो, क्योंकि यूनिट डिजिट से देखे ना 8 7 15, 5 5 4 9 9 6 5, 5 2 7 7 7 14, 4 आ रहा है, इसकी यूनिट डिजिट 4 आ रही है, पर कितने लेटर है, 1 2 3 6, 6 चौक 24, यूनिट डिजिट पर 4 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, डी आंसर आ रहा है। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, वाहियात लगे तो लिख देना वाहियात ट्रिक है, ठीक है ना, कोई बुरा नहीं लगेगा। पर यस ये ट्रिक मतलब मैंने कहीं मतलब इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस तरीके से कोई भी नहीं सिखा रहा होगा पूरे इंडिया में, क्योंकि इट्स ओरिजिनली कोई ऐसा खोजा नहीं, कोई खोज नहीं है, जस्ट टेलिंग यू कि एक मेथड है कि ये इजी है ना। मैंने जब इस क्वेश्चन को करा इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन इजी हो जाता है इस तरीके से मेरे बच्चों, ठीक है ना, कोई और ये नहीं करा रहा होगा, ठीक है। अगर आप ऐसी यूनिक ट्रिक्स को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं मेरे पेड बैच में, या फिर यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्यारे बच्चों, उस पर क्लिक करिए,
ठीक है, उस पर क्लिक करिए और मेरी प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए। साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा। सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।